भाजपा का भांड है, वो सिर्फ लालू नीतीश को गाली देगा। तो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ नागपुर है, जहां वो ट्रेनिंग लेता था और उसने गोडसे को भगवान माना है। एक आतंकवादी को, एक गुंडा को, एक हत्यारा को भगवान मानने वाला बिहार का बेटा नहीं हो सकता। इसने अन्ना से धोखा खाया है तो मनीष कश्यप को वैल्यू नहीं देगा। ये सेकेंड अपने आप को अन्ना समझता है मनीष कश्यप, और सन ऑफ नागपुर है जो गोडसे की पूजा करता है। बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा करता है। अब जैसे तमाम भाजपा के नेताओं को खुली चैलेंज है, किसी रामलीला मैदान में पंकज श्रीवास्तव तैयार है, मेरे से डिबेट करके देख ले, ठीक है। छठी रात का दूध याद करा देंगे, चड्डी गीली करा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज़। देखिए 9 महीने के बाद मनीष कश्यप बिहार के जेलों से बाहर आए हैं और अभी से ही गिनती समझिए बिहार सरकार के लिए अल्टीमेटम चालू हो गया है और 6 महीने में सरकार गिराने की बात हुई थी। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी है। क्या लगता है सर कि 6 महीने गिनती स्टार्ट हो गई है, गिर जाएगी सरकार? दिया कहे सूरज से कि हम तुम्हें उजाला नहीं करने देंगे, संभव है? नहीं, ये संभव तो नहीं। क्या है, मैंने बिहार का बेटा, तो बिहार का बेटा बिहार की समस्याओं पर सवाल पूछेगा ना। अगर नल सुने रे बात, नल की दिक्कत, अगर नल की खराबी है, अगर वो दिखा दिए तो वो गुनाह हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा है पेट खराब, ठीक है, हम दे दें सुई जो है कैंसर का, तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो मनीष कश्यप का भी सवाल पूछा मोदी जी से कि मोदी जी, जिस बिहार के लड़के रेल और बैंक में जाते थे, आपने वहाँ वैकेंसियाँ निकालना बंद क्यों किया? आप सुनो, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था। मनीष कश्यप ने कभी भाजपा नेताओं से सवाल पूछा? खुद प्रधानमंत्री बोल के गए थे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। तो क्या पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ? क्या किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला, उसका फंडिंग भाजपा सरकार ने रोक दिया? क्या आपको पता है कि सीमांचल में खुलने वाला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा था, अगर उसका फंडिंग चालू होता तो उस इलाके में रोजगार कितने पैदा होते, मकान किराया पर चढ़ता, पीजी हॉस्टल बनता, स्थानीय किताब की, कॉपी की, खाने पीने की दुकानें चलती, तो रोजगार नहीं सृजन होता। जानबूझकर भाजपा ये काम नहीं कर रही और मनीष कश्यप उस पर सवाल नहीं पूछा। और बात बताता हूँ, सुनो आप, दरभंगा में एम्स बनना था, बुलबुले में एम्स बना हुआ है, ना हमको बुलबुल मिला ना हमारा इलाज होगा, हुआ? हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी थी, मोदी जी ने कहा था बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन करेंगे। एक भी फैक्ट्री बिहार में अगर मोदी सरकार ने चालू कराए हो तो आप बता दीजिए बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब मिलेगा? कब बाढ़ और सुखाड़ समस्या की निदान होगी? कब किशनगंज यूनिवर्सिटी का फंडिंग चालू होगा? कब दरभंगा में एम्स बनेगा? कब पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा? तो आप उस पर बात ही नहीं करते। मनीष कश्यप भाजपा का भांड है, वो सिर्फ लालू नीतीश को गाली देगा, समझ लीजिए बात। वो बिहार के जो बीमारी है, उस बीमारी के इलाज के लिए नहीं लड़ता है। तो सन ऑफ बिहार नहीं है, सन ऑफ नागपुर है, जहां वो ट्रेनिंग लेता था और उसने गोडसे को भगवान माना है। एक आतंकवादी को, एक गुंडा को, एक हत्यारा को भगवान मानने वाला बिहार का बेटा नहीं हो सकता। बिहार ने गांधी को वो इज्जत दी है। आपको पता होगा चंपारण में जब सत्याग्रह चला तो आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना, बिहार उसका नाम है। और जिस गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, यहाँ तो सभी धर्मों का सम्राट अशोक की धरती है। तो आप सोचिए, बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। तो लोग तो उनके समर्थक ये भाई समर्थक सीएम ऑफ बिहार। आप अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था? देखे थे। अन्ना हजारे के कहाँ काम करता था मालूम है? नानाजी देशमुख की संस्था में। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, आज 2 साल से सोया हुआ है। क्यों नहीं बोलता है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया देश से। अरे भाई, महिला सुरक्षा की बात हो गई, जन लोकपाल बन गया। ये सब भाजपा का एजेंट बन के काम मत कीजिए। देश ने अन्ना से धोखा खाया है तो मनीष कश्यप को वैल्यू नहीं देगा। ये सेकेंड अपने आप को अन्ना समझता है मनीष कश्यप, और अन्ना बनने में टाइम लगेगा। उसमें जो भी वीर है वो सब भाजपा आरएसएस का वीर है। भाजपा आरएसएस का काम है दूसरे पर कीचड़ उछालना। आप देखिए, सम्राट चौधरी को ये क्या कहते थे? अयोग्य है।
आज सम्राट चौधरी सुयोग हो गया, भाजपा का अध्यक्ष हो गया। तो आप समझ लीजिए, जिस शुभेंदु अधिकारी को गाली देते थे वो शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है, जिस हेमंत बिश्व शर्मा को गाली देते थे वो बीजेपी में अभी मुख्यमंत्री है, जिस नारायण राणे को गाली देते थे वो केंद्र में मंत्री था, जिस एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, भावना गवली, तो भाजपा का ये समझिए कि ये प्रायोजित भाजपा का भांड है, सन ऑफ नागपुर है, जो गोडसे की पूजा करता है। बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा करता है। बिहार महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने में और विश्व में उनको स्थापित करने में अहम रोल अदा किया था, इसलिए बिहार में गोडसे की जरूरत नहीं है। तो आज का ही मनीष कश्यप का बयान है कि अगर आरजेडी के कोई भी नेता हमारे सामने लड़ ले, अगर नहीं हरा दिया तो मैं सन ऑफ बिहार नहीं कहलाऊंगा। मनीष कश्यप जैसे तमाम भाजपा के नेताओं को खुली चैलेंज है, किसी रामलीला मैदान में पंकज श्रीवास्तव तैयार है, मेरे से डिबेट करके देख ले, ठीक है, छठी रात का दूध याद करा देंगे, चड्डी गीली करा देंगे। ये सब बातें हवा में मत चलो। पार्टियां जो सवाल है, जो बिहार की मेन समस्या है, उस पर भाजपा का नेता ये बताए कि बिहार को अब तक 10 सालों में स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। वो तो बोले हैं अरे यार फिर सुने, जितना बड़ा नेता अरे वो कर ले। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आरजेडी में नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ही नहीं, मनीष कश्यप, उसके आरएसएस के कोई भी नेता जहाँ कहे हम उसके घर पर चलते हैं, हमसे हमारे बातों का जवाब दे दे। अरे मनीष कश्यप बोला था जब लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की थी, वो छपरा की है जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है। क्या नाटक सिखाते हो यार कि सिर्फ लालू जी को गाली देने से बिहार का विकास हो जाता है, अब भला बुरा कहने से है? केंद्र में सरकार है मोदी जी की, पूछो, आप पूछे मनीष कश्यप अगर माँ का दूध पिया है तो, कि लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री जी आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान क्यों नहीं मिला? लक्ष्मी देवी उस समाज की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। तो फिर आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे? पूछिए ना कि रेलवे में वैकेंसी निकलेगा, 3,40,000 पद खाली हैं सेफ्टी के, तो उसमें 2 लाख बिहारी जाएगा, 1.5 लाख जाएगा। तो मनीष कश्यप मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछता है? पीयूष गोयल से क्यों नहीं सवाल पूछता है? वाह। ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।